वेलकम बैक वंस अगेन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज का टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा एरिक्सन का साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट में किया था। जो हमारी थ्योरी थी नॉम चॉम्स्की की कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस किस तरीके से होता है। ऐसे ही हमने जो है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को पहले भी कर चुके हैं हम, जैसे वाइगॉत्स्की कर चुके हैं, हम वाइगॉत्स्की की थ्योरी कर चुके हैं, पियाजे की थ्योरी कर चुके हैं, ब्रूनर की थ्योरी कर चुके हैं। सभी में हमने एक कॉमन सी चीज़ ही पाई है कि सभी की सब जो थ्योरीज हैं वो बच्चों की लर्निंग पर बेस्ड है ना। आज जो हम थ्योरी करने वाले हैं एरिक्सन की थ्योरी है। ये हमारी एक बहुत ही बड़ी थ्योरी है जिसमें कि एरिक्सन ने जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन की सारी जितनी भी स्टेजेस होती हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, उन्होंने 8 स्टेजेस जो है अपनी थ्योरी में बताई हैं। और सभी थ्योरीज में जो है सभी स्टेजेस में है उन्होंने ये बताया है कि हर व्यक्ति के जीवन में जो है हर स्टेज पे कुछ ना कुछ मुश्किलें होती हैं, कुछ ना कुछ हर्डल्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नेगेटिव सिचुएशंस भी होती हैं आपके पास और आपके पास पॉजिटिव सिचुएशंस भी होती हैं। किसका, नेगेटिव सिचुएशन का या पॉजिटिव सिचुएशन का, किसका इम्पैक्ट हम पर पड़ता है? हमारे एक्सपीरियंसेस, सोशल इंटरेक्शन, हमारा एनवायरनमेंट, ये क्या इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो है किसी भी, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, या जो हम की सारी एरिक्सन जो है सारी स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर जो है नेगेटिव का इम्पैक्ट ज़्यादा है तो वो उसके अंदर की जो फीलिंग्स होंगी, उसका जो नेचर होगा, उसका जो बिहेवियर होगा वो वैसे ही नेगेटिविटी में ज़्यादा रहेगा। अगर जो है पॉजिटिव सिचुएशन का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, बच्चा जो है संभलता है, बच्चा जो है पॉजिटिविटी ज़्यादा करता है, या बच्चा जो है पॉजिटिव वे में ज़्यादा जाता है, तो जो है और पॉजिटिव सिचुएशन का ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो बच्चे के अंदर जो है उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो सब पॉजिटिवली ही होंगी, वो सब पॉजिटिव वे में ही होंगी। तो जो एरिक्सन है उन्होंने यही बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके जीवन में जो है जितनी भी स्टेजेस आती हैं, 8 स्टेजेस की बात की है उन्होंने, 0 बाय बर्थ से लेकर बाय डेथ, और इन्हीं सारी स्टेजेस की सिचुएशंस को, कि पॉजिटिव सिचुएशन क्या है, नेगेटिव सिचुएशन क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक्सपीरियंसेस क्या है, किस स्टेज में बच्चा जो है पॉजिटिव होगा तो कैसा रहेगा, नेगेटिव होगा तो कैसा रहेगा। तो ये सारी 8 स्टेजेस जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन की, एरिक्सन ने जो है अपनी थ्योरी में डिस्क्राइब की हैं। इस थ्योरी को जो है एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी कहा जाता है। और एक नाम जो है उन्होंने और दिया है, ये नाम है आपका लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। 1950 में जो है इसे डेवलप किया गया था थ्योरी को। इसको जो है लाइफ स्पैन मीन्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये जीवन की, किसी के भी जीवन की पूरी अवधि, बाय बर्थ से लेकर टिल डेथ तक की जो है सारी स्टेजेस इन्होंने जो है इसमें डिस्क्राइब की है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ 8 स्टेजेस ऑफ मैन कवरिंग एंटायर लाइफ स्पैन, कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की पूरी, मतलब जीवन की पूरी अवधि की जो स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस जो है बताई हैं एरिक्सन ने अपनी इस थ्योरी में। इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ देयर आर 2 सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ अस। एरिक्सन बताते हैं कि हमारी लाइफ में जितनी भी स्टेजेस हैं, हर स्टेज में जो है हमारे सामने 2 सिचुएशन आती हैं। एक आती है नेगेटिव सिचुएशन और एक आती है पॉजिटिव सिचुएशन। किस सिचुएशन का इम्पैक्ट हमारे पर ज़्यादा पड़ता है उसी हिसाब से जो है बच्चे का डेवलपमेंट होगा, या हमारा डेवलपमेंट होगा, या किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट होगा, या जिस भी एज में वो रहेगा उसी हिसाब से जो है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, हमारी सिचुएशन और उसके इम्पैक्ट के हिसाब से। नेगेटिव सिचुएशन है तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो वैसे ही हमारा पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अगर पॉजिटिव वे में है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसी हिसाब से होती है। ठीक, आर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट विच इज मोर, है ना, जो मैंने भी आपको बताया कि हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है उस प्रभाव पर, उस इम्पैक्ट पर, विच वन इज मोर। पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिव ज्यादा रहेगा। देयर आर प्रॉब्लम्स इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। हमारी हर स्टेज की, एरिक्सन कहते हैं
कि जितनी भी स्टेजेस हमारी लाइफ में आती हैं, चाहे वो एडल्टहुड हो, चाहे वो आपकी एडोलेसेंस की हो, चाहे वो टॉडलर की हो, चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे की हो, किसी भी एज में जो है आपकी, किसी भी स्टेज में देयर आर प्रॉब्लम्स इन एवरी स्टेज। हमारी लाइफ की हर स्टेज में जो है प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं, आर ऑल्सो कॉल्ड लाइफ क्राइसिस। जो प्रेशर्स हमारी लाइफ में होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारी लाइफ में होते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ये क्राइसिस है। और हम क्या करते हैं, अगर जो है कई लोग, बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं ना, अगर हम बात करें कि जैसे छोटे बच्चे हैं या कोई बड़े हैं, छोटे बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उसको पॉजिटिवली लेंगे, बहुत इजीली लेंगे और बहुत आसानी से जो है उस काम को कर देंगे। उससे क्या होगा कि उस सिचुएशन को जो है बच्चे आराम से हैंडल कर लेता है, तो आगे भी उसका बिहेवियर जो है इजीली चलेगा, उसका डेवलपमेंट जो है उसी हिसाब से होगा, है ना। उसका नेचर भी वैसे ही बन जाएगा कि वो अपनी लाइफ में आने वाली सभी सिचुएशंस को आसानी से हैंडल करेगा और वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती चली जाएगी। अगर हम बात करें कि नेगेटिव है, कोई बड़ा ही इंसान है या जैसे हम ही हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना। सपोज है कि कोई बच्चा है, वो 10th क्लास में फेल हो गया या 12th क्लास में फेल हो गया। अब क्या है, अब उसके पेरेंट्स जो है किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, या तो वो बहुत डांटेंगे या मारेंगे पीटेंगे या उसको समझाएंगे कि नहीं बेटा। अगर बच्चे, पेरेंट्स जो हैं पॉजिटिव वे में बात करेंगे बच्चे से कि कोई बात नहीं, आप अगली बार फिर से मेहनत करो, आप अच्छा होगा, जो भी होगा अगली बार आप फिर मेहनत करोगे, फिर से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो चलता रहता है, लाइफ है, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। क्योंकि सब बच्चे जो है एक जैसे तो होते नहीं, सारे ब्रिलियंट तो होते नहीं है, बच्चे एवरेज भी होते हैं, बच्चे जो है बिलो एवरेज भी होते हैं ना, सारे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते। तो ऐसी सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में आती हैं। इसी तरीके से कोई, किसी ने बहुत अच्छे मार्क्स, तो अगर हम इसी सिचुएशन की बात करें, अगर जो है बच्चे को पॉजिटिव वे में ट्रीट किया जाएगा तो आगे जो है उसका बिहेवियर या उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी वो उसी तरीके से होगी। अब अगर जो है बच्चे को डांटा जाए, पीटा जाए, मारा जाए और जो है बहुत सारी बातें उसको सुनाई जाए, मीन्स उसको सब चीज़ें जो है नेगेटिव वे में की जाए, उसकी सिचुएशन को नहीं हम समझ पा रहे हैं, नहीं पेरेंट्स समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर आके जो है बच्चा जो है बहुत ही डाउन चला जाता है। मतलब उसका मॉरल सपोर्ट उसको नहीं मिल पाता। अगर कोई भी सपोर्ट उसको, पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहे, तो बच्चे के अंदर जो है नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है और उसकी पर्सनैलिटी जो है उसी हिसाब से डेवलप होती है। आगे वो शायद पढ़ भी ना पाए, हो सकता है वो कोई गलत कदम उठा ले। तो इस तरीके में, ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, हमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, तो हमें जो है ज़्यादातर पॉजिटिव वे को ही अपनाना चाहिए। तो यही है एरिक्सन की थ्योरी, यही है कि हमारी लाइफ में जो है बहुत सारी सिचुएशंस आएंगे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत सारे हर्डल्स होंगे, तो इन सबको, इन स्टेजेस को जो है एरिक्सन ने क्राइसिस का नाम भी दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिक्सन थ्योरी एक्सप्लेन्स द होल लाइफ, पूरी लाइफ को एक्सप्लेन करती है एरिक्सन की थ्योरी। ही डिस्क्राइब द 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। मैंने अभी आपको बता ही दिया है पहले कि एरिक्सन ने जो है अपनी थ्योरी में स्टार्टिंग से लेकर 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बर्थ से लेकर डेथ तक जो है उन्होंने अपनी थ्योरी को 8 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। इसमें से जो पहली 5 स्टेजेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर उन्हीं स्टेजेस में से पूछा जाता है। 3 जो स्टेजेस जो है लास्ट वाली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम उसको शॉर्टली जो है थोड़ा थोड़ा करके उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि आपको वो चीज़ें भी समझ में आ जाए। चलिए, पहली स्टेज की अगर हम बात करें, डिफरेंट स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन की, जिसकी एरिक्सन ने बात करी है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब यहाँ पर क्या है, एक साइड पॉजिटिव की है, एक साइड नेगेटिव की है, कि ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है और मिसट्रस्ट कैसे डेवलप होता है। ये है एज जिसमें इन्फेंट बर्थ से लेकर 1.5 साल या 2 साल तक, हम 0 to 2 ईयर्स आप कह सकते हो। अब 0 to 2 ईयर्स वाला बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा ज़्यादातर जो है घर में ही है, अपने पेरेंट्स के साथ है ना। ये वाले बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर बच्चे को जो है, जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट जो है कई वर्किंग भी होते हैं, कई नॉन वर्किंग भी होते हैं, और घर में जो है मेड्स भी होती हैं। अगर बच्चा छोटा है और पेरेंट जॉब वाले हैं, है ना, कोई सपोज आपके घर में नौकर है या मेड है, वही बच्चों को ज़्यादातर संभालती है और वही जब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो वही उसका सारा काम कर रही है, वही उसको फीड भी करा रही है, वही उसको खाना भी खिला रही है, वही उसको पानी भी पिला रही है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बच्चे का जो है ट्रस्ट जो है पेरेंट्स से ज़्यादा जो है अपनी मेड पर हो जाता है। यही अगर हम इसको दूसरी तरीके से ले लें
कि बच्चा की माँ जो है उसके लिए सब कुछ कर रही है, सपोज जो है कोई दूसरी कोई लेडी या घर की मेड ही है, अगर माँ जो है उसको देना चाहे, क्योंकि सारा काम माँ ही करती है और मेड जो है बहुत अच्छे से नहीं करती है, बच्चा भले ही बोल नहीं पाता है लेकिन वो एक ट्रस्ट डेवलप कर लेता है कि ये मेरी माँ है, समझता है बच्चा कि ये मेरी माँ है, मुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मुझे कोई भी दर्द होगा, मुझे कोई भी परेशानी होगी तो मेरी माँ ही जो है मुझको केयर करेगी, ये मेड जो है इतना केयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है अपने पेरेंट्स के प्रति। बच्चे को इस समय क्या चाहिए, बच्चे को इस समय प्यार चाहिए, बच्चे को इस समय अफेक्शन चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए। तो जहाँ से जो है बच्चे को ये सब चीज़ें मिलेंगी, अगर पेरेंट्स से मिलती हैं तो बच्चों के अंदर जो है ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अगर जो है सेम टाइम की अगर हम बात करें, अगर पेरेंट्स से ये चीज़ नहीं मिलती और मेड से ये चीज़ ज़्यादा मिलती है, जैसे कई पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को मेड्स के ऊपर छोड़ देते हैं या कहीं और छोड़ देते हैं या किसी और के घर में छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है बच्चा जो है पेरेंट्स पर मिसट्रस्ट हो जाता है। तो यहीं पर ये बात करी गई है कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, तो उस बच्चे के अंदर जो है मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, डिपेंड करता है कि बच्चे के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, बच्चे ने क्या देखा, बच्चा क्या चीज़ देख रहा है कि उसकी केयर कौन कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, तो उसी बेस पे जो है वो वैसे ही डेवलप करेगा। अगर उसके साथ केयर, प्यार, मोहब्बत ये सब चीज़ें उसको जिससे मिल रही है उसके प्रति जो है उसका ट्रस्ट डेवलप होगा, और जिससे नहीं मिल रही है उसके प्रति उसका जो है मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक, ये है फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं हम, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। इस एज के बच्चे को हम टॉडलर भी कह सकते हैं, 2 to 3 ईयर्स ये है, और अर्ली चाइल्डहुड में है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, मी डू इट, क्या मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, बच्चा जो है 2 से 3 साल तक हर काम वो खुद करना चाहता है, जैसा जैसा वो पेरेंट्स को करते हुए देखता है वो खुद करना चाहता है। जैसे कि शू की लेसेस बांधना, खुद कोशिश, आता नहीं है उसे लेकिन वो खुद कोशिश करेगा। खाना खाने की कोशिश करना, आता नहीं है उसे अच्छे से खाना लेकिन वो खुद खाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर 2 सिचुएशंस आती हैं। कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि नहीं, अभी आप छोटे हो, आप ये नहीं कर सकते, आप शू लेसेस नहीं बांध सकते, आप जो है पानी का ग्लास भर के नहीं रख सकते, आपसे गिर जाएगा, आप खाना नहीं खा सकते अच्छे से, आपके कपड़ों में दाल गिर जाएगी, आपके कपड़ों में खाना गिर जाएगा या सब्जी गिर जाएगी, है ना। हर चीज़ के लिए जो है बच्चों को टोका जाएगा। और दूसरी तरफ जो है पेरेंट्स इस तरीके के होते हैं कि नहीं, बच्चा जब तक गिराएगा नहीं, जब तक खाएगा नहीं, जब तक बांधेगा नहीं, जब तक चलेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, है ना। तो यहाँ पर 2 चीज़ें डेवलप होती हैं। एक हो गया ऑटोनॉमी की, कि वो खुद काम करे, स्वायत्ता, स्वयं सारे काम करने की कोशिश करेगा। अगर उसको काम करने दिया जा रहा है तो उसमें ऑटोनॉमी डेवलप होती है। अगर उसको काम नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे करके ऐसे ही उसकी आदत पड़ जाएगी, और बाद में जो है उसको शेमफुल, कहीं बाहर चला गया सपोज बच्चा, वहाँ पे और बच्चे कर रहे हैं और वो नहीं वो चीज़ कर पाया, तो उसका डेवलप वैसे ही वो आगे भी शायद उस काम को उस तरीके से ना कर पाए, तो उसमें शेम और डाउट की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों सिचुएशंस हैं कि अगर तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को जो है छोटे छोटे कामों को करने देना चाहिए, हमें उनको रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। बच्चा जब चलता है तो 10 बार वो गिरता भी है, लेकिन चलना सीखता है ना, वो उसी से तो संभलता है। तो धीरे धीरे बच्चे जब काम खुद से करेंगे तभी तो वो सीखेंगे भी, है ना। तो यहाँ पे जो है बच्चों के अंदर उसी हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है कि हम उनको खुद से काम करने दे रहे हैं या उनको हर काम को करने के लिए रोक रहे हैं। ठीक, चलिए थर्ड स्टेज आती है हमारी, इनिशिएटिव वेस्ट गिल्ट। तो इनिशिएटिव में है कि 3 to 6 ईयर्स, और इसको हम कहते हैं प्री स्कूलर बच्चा। अब क्या करता है बच्चे यहाँ पे काम करने की शुरुआत, जैसे कि ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी में हम उनको खुद काम करने दे रहे हैं, और इनिशिएटिव में कि बच्चा करना चाह रहा है लेकिन हम उसको मना कर रहे हैं कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा। बच्चे देखते हैं ना जैसे जैसे काम करना, कि मैं कोम खुद से करूँगा, मैं ड्रेस खुद से पहनूंगा, या मैं जो है पानी खुद से कर लूँगा, मैं अपने बर्तन खुद से कर लूँगा, या पेरेंट्स को देखकर थोड़ा झाड़ू लगाना, या गर्ल्स जो होती हैं वो रोटी बनाना। ये बहुत सारे ऐसे बच्चों के काम होते हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं कि हम जो है इनिशिएटिव लें, इन काम को करना शुरू करें और हम करें। और अगर पेरेंट्स जो है बार बार उनको रोका टोकी करेंगे तो बच्चे की जो डेवलपमेंट होगा वो उसी तरीके से होगा, और उनमें एक गिल्ट की फीलिंग आ जाती है कि हमसे बाद में जाके वो बच्चे जो है उस काम को प्रॉपर नहीं कर पाते। और बहुत सारे बच्चों में है ये हैबिट जो है बहुत बाद तक बनी रहती है।
जैसे कोई सिंगल चाइल्ड है घर में, है ना, उसको क्या है, काम नहीं करने दिया जाएगा। कोई लड़का है, उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। लड़कियों से ज़्यादा काम कराया जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी चलती है ना घर में। तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरीके से बच्चे को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से आप बच्चे को रोक टोक कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चे के मन में पॉजिटिव चीज़ें डाल रहे हैं, किस तरीके से बच्चे के मन में नेगेटिव चीज़ें डाल रहे हैं। अगर पॉजिटिव में रहेगा, काम करने दिया जाएगा, बच्चों को रोका टोकी नहीं की जाएगी, तो इनिशिएटिव डेवलपमेंट होगा, बच्चा काम कर पाएगा, सीखेगा। नहीं होगा तो वो उसके अंदर जो है गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्री वेस्ट इंफीरियोरिटी। अब जो है इंडस्ट्री में क्या है कि लेबोरियस, अब बच्चा जो है मेहनत करना चाहता है। अब इसमें आ गया बच्चा 6 से 12 साल की एज में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बच्चा जो है मेहनत करेगा। मेहनत करने से जो है क्या होगा इसका, जैसे कि बच्चा स्कूल में है ना। अब बच्चा जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा, है ना। अब जैसे क्लास में है, बच्चे के टेस्ट होते हैं, बच्चे के और असाइनमेंट्स होते हैं, बच्चे के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो बच्चा क्या है, इंडस्ट्रीज, इस समय बच्चा मेहनत करना सीख जाता है, लेबर करना सीख जाता है कि मुझको जो है सारा काम अपना खुद से करना है और मेहनत से करना है। तो इस समय जो है इस स्टेज में बच्चों को मेहनत करनी सिखाई जाती है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपके जो है अच्छे मार्क्स आएंगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो आप जो है फेल भी हो सकते हो, है ना। अब यहाँ पर भी दो सिचुएशंस है कि बच्चे के सपोज अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है, बच्चे ने हार्ड वर्किंग है बट किन्हीं कारणों से जो है बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। अब जो है टीचर या पेरेंट्स उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर वो उसके डांट कर ट्रीट करेंगे तो उसके अंदर जो है इन्फीरियोरिटी डेवलप हो जाएगी, है ना। उसको ऐसा लगेगा मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो हमेशा डांटते रहते हैं। तो इस समय बच्चे को क्या एनकरेजमेंट की ज़रूरत है। अगर बच्चे ने अच्छा नहीं भी किया तो हम उसको नेक्स्ट टाइम अच्छा करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, है ना। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसकी सिचुएशन जो भी रही हो उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। अब अगर उसकी सिचुएशन जो है हम उसको पॉजिटिव तरीके से ट्रीट करेंगे कि आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, यू कैन डू इट, कीप इट अप, बहुत बढ़िया किया, कोई बात नहीं, इस समय अच्छा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा करेंगे, सब कुछ जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और आप कर सकते हो। उसको इस तरीके से आपको जो है मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर उसको मोटिवेशन मिलता है तो वो जो है इंडस्ट्री वाली डेवलप होगा उसके अंदर। और अगर उसके अंदर जो है नेगेटिविटी आ गई, आपने जो है उसको ठीक से जो है मोटिवेशन नहीं दिया, आपने उसको जो है रीइंफोर्समेंट नहीं दिया, आपने जो है उसको डांट दिया, आपने उसको कुछ कुछ कह दिया, आपने जो है उसको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया, तो उसके अंदर जो है इन्फीरियोरिटी आ जाएगी और उसका डेवलपमेंट जो है उसी तरीके से आगे भी होगा। और हो सकता है वो चीज़ें जो है बच्चों में लाइफ टाइम रहें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, अगर हम जो है बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे, हम उनको इनकरेज नहीं करेंगे, अगर हम हमेशा उनको नेगेटिव बातें ही सुनाते रहेंगे, तो ये फीलिंग ऐसा नहीं है कि बच्चा उसी टाइम पे थोड़े टाइम के लिए डेवलप होगा, उसके अंदर उनके अंदर ये फीलिंग्स जो है थोड़े टाइम के लिए डेवलप नहीं होती, ये कई बार परमानेंटली भी डेवलप हो जाती है कि बच्चा लाइफ टाइम जो है वही चीज़ें सोच कर जो है अपने अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर लेता है और ऐसी सोच बन जाती है उसकी कि वो उसकी पर्सनैलिटी फिर उसी हिसाब से नेगेटिव वे में जाकर ही डेवलप होती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी वेस रोल कन्फ्यूजन। अब इसमें जो है बच्चे एडोलेसेंस स्टेज में आ गए, है ना। अब जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था, जिसको हम संघर्ष और तूफानों की अवस्था भी कहते हैं, कि इस समय जो है बच्चा बहुत, उसके अंदर जो है बहुत संघर्ष चल रहे होते हैं ना, बहुत तूफान चल रहे होते हैं कि क्या करूं, मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं, सो करूं, पेरेंट्स को जवाब देना, क्योंकि चेंजेस फिजिकली भी मेंटली भी उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो बच्चे को जो है इस समय कंट्रोल करना बहुत मुश्किल भी रहता है। अब जो है इस समय आइडेंटिटी की मैं कौन हूँ, उसके अंदर बहुत फीलिंग बच्चों के अंदर इस एज में रहती है, अपनी पहचान बनाने की होड़ उनमें लगी रहती है ना, कि मुझे अपनी कोई आइडेंटिटी चाहिए। मुझे अगर म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा आता है तो मैं म्यूज़िक में ही जो है बहुत अच्छा करूँ और अपना नाम कमाऊँ, है ना। और रोल कन्फ्यूजन क्या है कि मुझे पता ही नहीं है, पहले मैं ग्रेजुएशन करूं, फिर मैं जो है एमबीए करूं, फिर मैं बीएड करूं, फिर मैं इंजीनियरिंग करूं, फिर मैं डॉक्टर बनूं। तो ये क्या है, मतलब हमें पता ही नहीं है
कि हमें करना क्या है। बच्चे जो हैं इस स्थिति में कंफ्यूज रहते हैं। और रोल और अगर आइडेंटिटी की बात करी तो यहाँ पर जो है बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहते। उनको इस तरीके से सपोर्ट किया जाता है, उनको इस तरीके से गाइडेंस किया जाता है कि आपका एम क्या है, आप अपने एम पर फोकस करें और उसी एम को लेके आगे चले और उसमें जो है अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं, अपना एक नाम बनाएं। ये काम टीचर्स भी कर सकते हैं, ये काम पेरेंट्स भी कर सकते हैं। उनको इस तरीके से गाइड भी किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल में गाइडेंस मिलती ही है, काउंसलिंग भी होती है, पेरेंट्स भी करते हैं कि आप जो है अपना एक फोकस रखो, एक अपना मोटिव रखो। आपने बार बार इधर, जैसे कि लता मंगेशकर का हम एग्जाम्पल लें, उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो टिल द टाइम ऑफ डेथ उन्होंने म्यूजिक में ही जो है अपना करियर चुना और लाइफ टाइम जो है वही उनका पैशन था, है ना। वो गाना ही गाती थी और एक आइडेंटिटी थी। अगर हम किसी बेस्ट सिंगर का या कुछ ऐसा नाम लें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि लता मंगेशकर, है ना। मीन्स उनकी एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर क्या है, अगर बच्चे के पास जो है अपना फोकस्ड किसी एक ही चीज पर होगा, अपना जो है गोल उसका सेट होगा, उनको पता होगा, वो कंफ्यूज नहीं होगा, तो उसके अंदर पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी, उसकी आइडेंटिटी वाली पर्सनालिटी डेवलप होगी। और अगर उसको नहीं पता कि मुझे लाइफ में क्या है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, उसको सही काउंसलिंग नहीं मिल रही है, उसको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई बताने वाला नहीं है, सब उसको जो है उसकी एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, उसके यार दोस्त अच्छे नहीं है, काउंसलिंग उसकी ठीक से नहीं हो रही है, एनवायरनमेंट उसको अच्छा नहीं मिल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, बच्चों को रास्ते से भटका देती हैं और यहाँ पर जो है बच्चा समझ ही नहीं पाता कि मुझे करना क्या है और वो हमेशा जो है कंफ्यूज ही रहता है और वो लाइफ में जो है कभी सेट नहीं हो पाता। तो उसका डेवलपमेंट जो है फिर उसी हिसाब से सेट होता है। तो ये है हमारा आइडेंटिटी वेस रोल कन्फ्यूजन। तो यहाँ तक तो ये जो 5 स्टेजेस हैं, ये जो है एरिक्सन ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस बताई हैं, क्योंकि यहाँ तक जो है बच्चे अपने स्कूल टाइम को क्रॉस कर लेते हैं। इसके बाद की जो स्टेजेस हैं वो एडल्टहुड की हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम इसको भी थोड़ा थोड़ा जो है एक बारी में डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसके बाद जैसे आता है इंटीमेसी वेस आइसोलेशन। अब इंटीमेसी में कौन आते हैं, इंटीमेसी में आते हैं आपके आफ्टर 20 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच के वाले लोग, है ना, जो कि अपनी फैमिली बनाने में, रिलेशन बनाने में, है ना, जिनकी फैमिली होगी, रिलेशन होगा, अपनी सोसाइटी होगी, है ना। ज़्यादातर ये फैमिली से रिलेटेड है कि रिलेशंस में जो लोग रहते हैं, जैसे कि शादी हो जाती है, शादी के बाद अब रिलेशनशिप्स हैं, लव रिलेशनशिप है या फैमिली बना ली, बच्चे कर लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो लोग ये सब चीज़ें कर लेते हैं, जो अपनी लाइफ खुशी खुशी से एंजॉय कर लेते हैं, एंजॉय कर रहे हैं या फैमिली बना रहे हैं या अपनी फैमिली उन्होंने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जो है अपनी पूरी एक फैमिली बना ली, है ना। तो वहाँ पर तो है उनके अंदर जो है एक इंटीमेसी वाली फीलिंग, इंटीमेसी डेवलप हो जाती है, उनकी पर्सनैलिटी उसी हिसाब से डेवलप होती है कि वो खुश है। अब उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, है ना, उसकी लाइफ में जो है सब कुछ आ गया, सब सेटल हो गया, एडजस्ट हो गया, सोसाइटी में भी उसकी अच्छी पूछ है ना, मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चे भी हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे, तो वो एक लाइफ में जो है अपने बिजी हो गया। तो उसकी डेवलपमेंट जो है वो वैसा ही होगा, उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप होगी। तो यहाँ पर वैसी इंटीमेसी वाली सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा है आइसोलेशन। अगर ये सब चीज़ें उसकी लाइफ में नहीं है, उसकी लाइफ में प्यार नहीं है, उसकी लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है, उसकी लाइफ में जो है बच्चे नहीं है, उसकी लाइफ में वाइफ नहीं है, उसकी लाइफ में फैमिली नहीं है, सोसाइटी नहीं है, तो ये सब क्या है, वो फिर आइसोलेशन में चला जाता है। तो उसका डेवलपमेंट फिर वैसे ही होगा कि वो पूरी लाइफ भर जो है अकेले ही रहना पसंद करेगा, या जो है अकेले अकेले, कई लोग जैसे रिजर्विंग टाइप के हो जाते हैं, जब कुछ है ही नहीं, जब लाइफ ही नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, साथ में फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, तो इसके बिना क्या है, कुछ भी नहीं है, तो लाइफ ही नहीं है ना। तो उस हिसाब से जो है इंटीमेसी में आपकी फैमिली हो गई और रिलेशनशिप्स हो गए, और आइसोलेशन में अगर वो नहीं है तो वो जो है आइसोलेशन के हिसाब से ही जो है उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, राइट। देन इज जेनरेटिविटी वेस्ट स्टैग्नेशन। अब क्या है, इसको हम बोलते हैं मिडिल एडल्टहुड, 40 to 65 ईयर्स या 40 to 60 ईयर्स भी हम इसको कह सकते हैं। जेनरेटिविटी की अब जो है फैमिली भी हो गई, प्यार भी हो गया, बच्चे भी हो गए, सब रिलेशनशिप भी हो गई, सब कुछ। अब जो है कुछ करने का टाइम है। जनरेटिव कितना एक्टिव है, जो कोई इंसान है उसकी लाइफ अच्छे मतलब फैमिली बनाने के बाद वो सब कुछ बढ़िया हो गया उसका, अभी भी वो एक्टिव है, वो लाइफ अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा है, अपने बच्चों के साथ बिजी है, अपनी वाइफ के साथ बिजी है, और सोसाइटी के लिए भी काम कर रहा है, बहुत अच्छे वो काम कर रहा है ना।
तो ये जो है सोशल वर्क्स कर रहा है, तो इट मीन्स जनरेटिविटी वाली स्टेज है उसकी, है ना। उसके जो डेवलपमेंट होगा फिर वैसे ही होगा, उसकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा होगा। अगर ये सब चीज़ें ना हो, फैमिली नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, सोसाइटी नहीं हुई, रिलेशनशिप नहीं है और रिलेटिव्स नहीं है, समाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, उसका विकास जो है वहीं पर रुक जाता है। स्टैग्नेशन, स्टैग मतलब वहीं पर रुक जाना। तो उसका डेवलपमेंट, फिर उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलपमेंट होगी, फिर वो वैसे ही अकेला अकेला रहेगा, आइसोलेशन में रहेगा, रूखा रूखा रहेगा, लोगों से ठीक से बात नहीं करेगा, व्यवहार नहीं करेगा अच्छा, तो उसकी पर्सनैलिटी फिर वैसे ही डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट इज ईगो इंटीग्रिटी वेस डिस्पेयर। अब ये आती है आपकी, इसको बोलते हैं हम लेटर एडल्टहुड और 65 ईयर्स ओल्ड और टिल डेथ। अब क्या है, उसकी लाइफ में सब कुछ है, वो सेटिस्फाइड है ना, उसने सब काम कर लिया, उसने फैमिली बना ली, उसने प्यार कर लिया, उसने बच्चे कर लिए, है ना, उसकी जो है सोसाइटी के लिए उसने बहुत वर्क कर लिया, तो वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, क्योंकि उसको एक फीलिंग आती है यहाँ पर कि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ कर लिया, मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी है, मैंने सारे काम जो है अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया किए हैं, और अभी भी आगे जब तक हूँ मैं करता रहूँगा, नो प्रॉब्लम। और डिस्पेयर क्या है कि अब नहीं है, खुश नहीं है इंसान, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में। तो जब ऐसे दोनों ऑपोजिट स्थिति है बिल्कुल, और जिनके पास ये चीज़ें नहीं है कि मैं सोसाइटी में भी एडजस्ट नहीं पाया, है ना, मैंने अपनी लाइफ में ये भी नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में वो भी नहीं किया, मेरी जो है लाइफ में एंडिंग टाइम हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या है, वो वाली स्थिति जो है उसकी डिस्पेयर वाली स्थिति आ जाती है। तो एरिक्सन ने जो है क्या बताया है, सिचुएशंस जितनी भी हैं सब बिल्कुल ऑपोजिट है। एक साइड जो है पॉजिटिव सिचुएशन है, दूसरी साइड जो है नेगेटिव सिचुएशन है। अब डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी। अगर पॉजिटिव का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है पॉजिटिव वे में डेवलप होगी। अगर जो है नेगेटिव का इम्पैक्ट ज़्यादा आता है तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो नेगेटिव वे में ज़्यादा डेवलप होगी। तो यही थी हमारी एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इजी से इजी लैंग्वेज में मैं समझा सकूं, और अब ये आप बताएंगे कि आपको जो है कितने अच्छे से समझ में आई, कितने अच्छे से समझ में नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।